गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे, और हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि एक गुणनखंड का जो है फैक्टर कैसे निकालते हैं, यानी कि सार्वगुणनखंड जो है क्या होता है। ये सारी चीजें जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान से चीजों को समझिएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा 1 सेकेंड का समय ले लीजिए, बस 1 मिनट। बस 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट, 1 सेकेंड रुके रहिएगा बस। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है ना? बस 1 मिनट। यस सर। बस अभी दिखाई देगा। अभी देखिए तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सभी बच्चों को? यस सर। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, गुणनखंड यानी कि सार्वगुणनखंड की विधि क्या होती है। तो आज हम लोग उसका पहले रिवीजन करेंगे, फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलिए समझते हैं गुणनखंड और सार्वगुणनखंड की विधि जो है क्या होती है। फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर जो है क्या होता है। ध्यान से चीजों को समझते चलेंगे, एकदम आसान है, बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल में देता हूं, जैसे कि समझ लीजिए 10 है और मैं पूछूं कि 10 का गुणनखंड क्या होगा, 10 का गुणनखंड क्या होगा। तो सभी बच्चे बता सकते हैं इसको कैसे निकालते हैं गुणनखंड, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा भी था। जैसे 10 है, हमें 10 का गुणनखंड निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 में पूरा पूरा भाग लगेगा। तो आप कहेंगे कि सर 2 है, क्योंकि 2 से 10 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 पचे 10। अब 5 है तो 5 में वो कौन सी छोटी संख्या है जिससे पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो आप कहेंगे कि 5 खुद है, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये दो 2 और 5 आया ना, ये 10 का गुणनखंड है। एक को हम नहीं लिखते क्योंकि एक तो हर संख्या में रहता है, ठीक है। तो 10 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 5 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मैं कहूं आपसे कि 10x का गुणनखंड क्या होगा, 10x का गुणनखंड क्या होगा। तो आप कहेंगे 10x का गुणनखंड क्या होगा, तो पहले हम 10 का गुणनखंड लिखेंगे जो कि 2 गुने 5 ही होगा, और x है तो गुने में x लगा देंगे। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि 10xy का गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 2 गुने 5 तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि 10 है और x है तो x गुने में x, और y है तो गुने में y कर देंगे। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि गुणनखंड किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं। बताइए सभी बच्चे निकाल पा रहे हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब जैसे मैं पूछूं आपसे कि 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप देखिए ना 12 किससे कटता है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, तो 2 छक्के 12। अब ये 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, ये 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो यानी 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3। ये क्या हो गया, 12 का जो है गुणनखंड हो गया। तो अब आप लोग गुणनखंड निकालना सीख गए, सभी बच्चे बताएंगे एक बार वाई टाइप करके। यस सर। सीख गए ना? बोलना नहीं। अब देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से चीजों को समझिएगा। एक मैं मिटा देता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपली है कि ये 2 गुने 5 है 10 का गुणनखंड, और 2 गुने 5 गुने x है 10x का गुणनखंड, और 2 गुने 5 गुने x गुने y जो है वो 10xy का गुणनखंड है। मैं पूछूं कि इसमें, इसमें और इसमें तीनों में क्या ऐसा है जो कि तीनों में है, यानी कि 10 वाले में भी है, 10x वाले में भी है, 10xy वाले में है, वो कौन सा है जो कि तीनों में है। माइक ऑन नहीं करना है, संदीप सिंह नाम से जो बच्चा है माइक ऑफ रखिए, चैट सेक्शन में जो बोलना है चैट सेक्शन। बताइए ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 10 का भी है, 10x में भी है, 10xy में भी है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 2 गुने 5 यहां भी है, 2 गुने 5 यहां भी है, 2 गुने 5 यहां भी, यानी तीनों में क्या है, 2 गुने 5 है। तो ये 2 गुने 5 को हम क्या कहेंगे, सार्वगुणनखंड कहेंगे, सार्वगुणनखंड कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? ये हम पढ़ चुके हैं, आप लोग को मैं रिवीजन करा रहा हूं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। देखिए माइक ऑन नहीं करना है, चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए,
माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है। आसान है एकदम। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। देखिए अब मैं कहूं यहाँ पे कि 5xy प्लस 10 है, अब हमें इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 5xy का गुणनखंड क्या होगा, तो एक तो 5 का 5 हो जाएगा, x का x हो जाएगा, और y का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। इसी प्रकार 10 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए, आपने गुणनखंड कर दिया और मैं पूछूं इन दोनों का सार्व गुणनखंड क्या होगा, सार्व गुणनखंड क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो इन दोनों का सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बताइए किसी बच्चे को डाउट है? आसान है एकदम, आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, ये देखिए जैसे 5x प्लस 6 क्या है, एक बीजीय व्यंजक। ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक। इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं। कौन कौन सा, एक है 5xy और एक है 6। तो 5xy का गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 5, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा y। इसी प्रकार 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक 2 और दूसरा 3, 2 गुने 3 मतलब। बताइएगा ये आपको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। आसान है एकदम। क्लियर है ना? चलिए अब हम इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब देखिए सार्व गुणनखंड क्या होता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था, अगर इसको डिफाइन करना हो तो वह गुणनखंड जो सभी पदों में उभयनिष्ठ हो, यानी सभी पदों में उपस्थित हो, उसी को सार्व गुणनखंड कहते हैं। इसे ऐसे समझिएगा, जैसे मैं यहां लिख दूं 5x, यहां मैं लिख दूं 10xy और यहां मैं लिख दूं 15y, ठीक है। और हमें इसमें क्या क्या निकालना है, इसका सार्व गुणनखंड निकालना है। तो हम पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 5x का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुने x हो जाएगा। इसी प्रकार 10xy का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 5 गुने x गुने y हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 15y का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 5 गुने x गुने, सॉरी x नहीं है ना इसमें, y है, 5 गुने y हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसका गुणनखंड निकाल दिया। अब आपको निकालना क्या है, सार्व गुणनखंड। तो हम देखेंगे कि तीनों में कौन सा है जो कि तीनों में है। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 इनका क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड। तो इसका सार्व गुणनखंड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि मात्र 5 ही है जो कि तीनों में क्या है, उपलब्ध है। बताइए किसी बच्चे को डाउट है, 5 के अलावा कोई ऐसी गुणनखंड है जो कि तीनों में है, नहीं है। तो 5 इनका क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना? आसान तो लगना चाहिए क्योंकि आप लोग एक बार इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये रिवीजन है। चलिए अब एक क्वेश्चन है, आपको इसे बताना है। जैसे 12xy² यहाँ पे है और यहाँ पे 6 है, और आपको इन दोनों के गुणनखंड में बताना है कि सार्व गुणनखंड क्या आएगा। 12xy² और 6 का सार्व गुणनखंड क्या होगा। एक बार कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे करने को, एक बार कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एक बार कोशिश कीजिए। 12xy² और 6 का सार्व गुणनखंड क्या होगा। वेरी गुड। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 होगा। 12 का 2 गुने 2 गुने 3 होगा, और x है तो गुने में x होगा, और y² है तो क्या हो जाएगा, y गुने y हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का क्या होगा, 2 गुने 3 हो जाएगा। अब आप देखिए दोनों में क्या है जो कि कॉमन है। तो 2 गुने 3 यहां भी है और 2 गुने 3 यहां भी है, तो ये 2 गुने 3 इनका क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चे, बताएंगे एक बार वाई टाइप करके।
किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो बताएंगे। आसान है ना एकदम? आसान है। चलिए अगला देखिएगा। जैसे देखिए 12x(y)² को हमने क्या लिखा है, 2 × 2 × 3 x गुने y गुने y। ठीक है, 6 को हमने क्या लिखा है, 2 × 3। अब दोनों के गुणनखंड में हमें देखना है कि क्या है जो कि कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 × 3 है और यहाँ पे भी 2 × 3 है। तो ये क्या हो गया आपका, 2 × 3 जो है इनका सार्वग्रुणखंड गुणनखंड हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होगा, नहीं है ना डाउट? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कर देंगे। एकदम आसान है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है, ऐसे आप लोग करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे है x(y)² यहाँ पे है 25x(2)y(z) और यहाँ पे है 16xyz²। इन तीनों का आपको सार्वग्रुणखंड निकालना है। बताइए तो क्या होगा, निकाल के कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे कोशिश। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चों को आंसर करना है। सिर्फ 4 बच्चों का अभी तक उत्तर आया है, सभी बच्चों को उत्तर करना है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए देखिए चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम इसको फैक्टर करते हैं x(y)² को। तो x का फैक्टर तो x ही हो जाएगा, y² का क्या हो जाएगा, y गुने y हो जाएगा और z का क्या हो जाएगा, गुने में z हो जाएगा। इसी प्रकार 25 का निकालते हैं पहले। तो 25 का क्या होगा, सबसे छोटी संख्या 5 है जिससे पूरा पूरा भाग लगेगा। तो 50 25, अब 5 किससे कटेगा, 1। ठीक है, यानी कि 25 का लिख सकते हैं हम लोग 5 गुने 5 और x² को क्या लिखेंगे, x गुने x और y है तो क्या लिखेंगे, गुने में y और z है तो क्या लिखेंगे, गुने में z। लिख दिए। इसी प्रकार 16 का निकालते हैं तो क्या आएगा, 4 गुने 4, 4 चौका 16 और x है तो क्या लिखेंगे, गुने में x गुने y है तो गुने में क्या लिखेंगे, y गुने z² है तो क्या लिखेंगे, z गुने z लिखेंगे। अब देखिए तीनों के फैक्टर में क्या है जो कि कॉमन है, इसके में भी इसके में भी। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, इन तीनों में क्या है, x है। तो एक तो x हो गया। अगर फिर देखिएगा तो तीनों में y भी है। देखिए यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है। तो एक तो y हो गया और एक देखिए यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, तो एक तो z हो गया। तो एक्स वाई जेड जो है क्या है, तीनों का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि तीनों में एक्स वाई जेड जो है कॉमन है। एक्स वाई जेड के अलावा कुछ है जो कि तीनों में है नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड जो है इसका सार्वग्रुणखंड हो जाएगा। क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे एक बार वाई टाइप करके। क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। जैसे प्रश्न है 5x 3x² और 7 है, इसका आपको सार्वग्रुणखंड निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए 5x को हम क्या लिखेंगे, 5 गुने x लिखेंगे। 3x² को हम क्या लिखेंगे, 3 गुने x गुने x लिखेंगे। 7 को क्या लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसमें इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो उसका उत्तर 1 होता है। तो इसका सार्वग्रुणखंड क्या हो जाएगा, 1। क्यों?
क्योंकि देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन क्या इसमें x है? नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो उसका सारा गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? जब कोई भी चीज कॉमन नहीं होता, कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है, तो उसका सारो गुणनखंड हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए एक प्रश्न का उत्तर और कर दीजिए। इस प्रश्न को मैं मिटा रहा हूं। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए 5x 10y और 15z, बताइए इसका सारो गुणनखंड क्या होगा? 5x 10y 15z, इसका सारो गुणनखंड क्या होगा? कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को, कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। तो वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोग का। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर आया। कैसे? ध्यान से देखिए। तो हम 5x को क्या लिखेंगे? 5 गुने x लिख देंगे। 10y को क्या लिखेंगे? 2 गुने 5 गुने y लिख देंगे। और 15z को क्या लिख देंगे? 3 गुने 5 गुने z लिख देंगे। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इनका सारा गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चे को? एक बार वाई टाइप करेंगे। पूजा आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, क्लास 8:30 बजे रहता है और आपने क्लास को 9 बजे के करीब ज्वाइन किया है, तो ये गलत बात है। आप क्लास समय से ज्वाइन किया कीजिए, ठीक है। चलिए एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न का उत्तर आपको अपना नाम लिखना है, फिर इस प्रश्न का उत्तर करना है। ठीक है, आपको अपना नाम और इस प्रश्न का उत्तर दोनों एक साथ करना है। 1 मिनट का समय, कोई जल्दबाजी नहीं, नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2x है, 3x स्क्वायर है और 4 है। इसमें आपको बताना है कि सारो गुणनखंड क्या होगा। नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है सभी बच्चों को। सर चैट खोल दीजिए। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है, नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। दीपक का, आदित्य का, हर्ष का, पूजा का, 4 बच्चों का आंसर आया। सभी बच्चे आंसर कीजिए। दिव्या का, नेहा का, मानवी का, उमेश का, प्रिया का, तमन्ना का। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने x लिख सकते हैं। 3x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने x लिख सकते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 लिख सकते हैं।
आप बताइए 2 गुने एक्स, 3 गुने एक्स और 2 गुने 2, इसमें कोई ऐसा फैक्टर है जो कि तीनों में है? तो आप कहेंगे कि नहीं सर कोई नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। जब कोई भी चीज कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है, सारो गुणनखंड नहीं होता है, तो उसका उत्तर हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्लियर? सभी बच्चे बताएंगे एक बार वाई टाइप करके। क्लियर है? एकदम आसान सवाल था, आसान है ना एकदम? आसान था, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। अब देखिए, गुणनखंड निकालने का भी एक और विधि है। जैसे सारो गुणनखंड की विधि तो आपने समझ लिया, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब जैसे देखिए, अब आपसे ऐसे प्रश्न पूछ दे 2x + 10 का गुणनखंड करना है, 2x + 10 का, तो आप इसका कॉमन फैक्टर तो निकाल सकते हैं। जैसे 2x का हम क्या करेंगे, 2 गुने x कर देंगे, और 10 का हम क्या लिखेंगे, 2 गुने 5 कर देंगे, और इसका कॉमन फैक्टर पूछेगा तो आप क्या बता देंगे कि 2 होगा। कॉमन फैक्टर तो आप निकाल दिए, लेकिन जो बच गया ना उसको ऐसे लिखिए। देखिए, जो बच गया, ये क्या बच गया, x, तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 5 बच गया तो यहाँ पे +5 हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में क्या है, प्लस है। तो ये आपका इसका एक गुणनखंड हो गया। यानी जो ये बीजीय व्यंजक था 2x + 10, उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 2 × x + 5। समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। अब देखिए, ये गुणनखंड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कहूं 10 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 गुने 5 होगा। ठीक है, यानी कि दो संख्या को हम गुना कर रहे हैं तो ये 10 आ रहा है। तो ये जो 2x + 10 आया है, ये किन दो संख्या को गुना करने पे आया होगा? तो ये आया है 2 को गुना करने पे x + 5 में। आप कहेंगे कि सर हमको कैसे पता कि 2 को गुना करेंगे x + 5 में तो ये आ जाएगा? एकदम आएगा, आप चेक कर सकते हैं। देखिए, 2 में 1 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 2x। अब फिर 2 में 5 से गुना कीजिए, प्लस है तो 2 × 5 = 10, आ गया ना? तो जैसे 10 का गुणनखंड 2 गुने 5 है, उसी प्रकार 2x + 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × x + 5 होगा। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? सभी बच्चे बताएंगे, एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? आएगा ना? आएगा, वेरी गुड। अब देखिए, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए 2x + 10 को हम क्या लिखेंगे, 2x को लिखेंगे 2 गुने x, और प्लस है तो प्लस, 10 को लिखेंगे 2 गुने 5। अब दोनों में कॉमन क्या है, ध्यान से देखिएगा, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया, जो बच गया x + 10 यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2 × x + 5, जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए, इस पे सवाल कैसे बनते हैं, मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं। आपको एक सवाल जो है मैं करके दिखाता हूं। जैसे एक सवाल तो ऐसे आएगा, क्या कि 5x + 15yx है, इसका गुणनखंड कीजिए। एक तो सवाल ऐसे बनता है कि गुणनखंड कीजिए, बताइए इसका गुणनखंड कीजिए, तो सभी बच्चे क्या आएगा, गुणनखंड कीजिए सभी बच्चे। गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए सभी बच्चे। आसान सवाल है जी, कोशिश कीजिए। देखिए, मैं करके दिखाता हूं। 5x का क्या होगा, 5 गुने x हो जाएगा। 15yx का क्या होगा, 3 गुने 5 गुने y है तो y का y, और x है तो x हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, तो 5x यहां भी है और 5 और x यहां भी है, दोनों में है ना? तो हम क्या करेंगे, यहां से दोनों को 5x को कॉमन ले लेंगे। 5x को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 5x को कॉमन ले लेंगे तो 3y बचा, तो यहाँ पे 3y बच जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इसका गुणनखंड निकल के आ गया। समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे। चलिए, एक आसान सवाल देता हूं, ये थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल लगा होगा। चलिए, एक आसान सवाल करते हैं। जैसे 4x + 6x है,
ठीक है, x मत कीजिए, यहाँ पे आप केवल 6 कीजिए और इसका जो है आपको गुणनखंड करना है। चलिए कीजिए तो सभी बच्चे, इसका गुणनखंड निकालिए। देखिए संदीप नाम से जो बच्चा है, जो आप आपस में बात कर रहे हैं मत कीजिए, ऐसा अगर हरकत आप कीजिएगा तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। संदीप सिंह नाम से जो बच्चा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। गुणनखंड कीजिए इसका। वेरी गुड। देखिए हम क्या करेंगे, 4x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने x लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों में 2 है तो 2 कॉमन हो गया। यहाँ पे बचा 2x, तो 2x लिख दिए, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, तो आंसर क्या हो गया, 2 इंटू 2x प्लस 3 जो है आंसर हो जाएगा। 2 इंटू 2x प्लस 3, ज्यादातर बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है। यानी अब आप लोग जो है इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को, एक बार बताइएगा, y टाइप करके एक बार सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है ना, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। एक प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको गुणनखंड निकालना है, 5xy प्लस 15y। बस ध्यान दीजिएगा कि आप जब इसका गुणनखंड निकालिए तो इसका उत्तर और अपना नाम दोनों एक साथ सेंड कीजिएगा। यानी पहले अपना नाम लिखिएगा, फिर इसका जो गुणनखंड का आंसर होगा ABCD में से वह लिखिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड करना है। अभी मैं चैट सेक्शन बंद रखा हूं, तो सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, 20 सेकंड के बाद चैट ऑन करूंगा तो नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड कीजिएगा, नाम और उत्तर दोनों एक साथ। 5xy प्लस 15y का उमेश का आंसर आ गया। चलिए देखते हैं, चेक करेंगे अभी सही है कि गलत है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। मानवी का भी आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। दिव्या का भी आ गया, चलिए वेरी गुड। हर्ष का आ गया, आदित्य का आ गया, पूजा का आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे उत्तर करेंगे, सभी बच्चे, सभी बच्चे जो है उत्तर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। तमन्ना का आ गया, दीपिका का आ गया, हर्ष का आ गया, शिवम का भी आ गया, पूजा का आ गया, आदित्य का, दिव्या का, वेरी गुड, मानवी का, उमेश का, वेरी गुड। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो 5xy का अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 5 गुने x गुने y आएगा, प्लस है तो प्लस, 15 का करेंगे तो 3 गुने 5 आएगा, गुने में y आएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 5 और y है और यहाँ पे भी 5y है, तो 5y क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 5y इंटू एक्स प्लस 3, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल था ये। 5y इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी 5y इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपको जैसे ये दे दे, अब एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, ठीक है, कि आपको दे दे 3y इंटू एक्स प्लस 5 और आपको कहा जाए कि ये एक गुणनखंड है, ठीक है, ये क्या है, गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। तो जिस बीजीय व्यंजक का ये गुणनखंड है उस बीजीय व्यंजक को बताइए, बीजीय व्यंजक बताइए, बीजीय व्यंजक बताइए। एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, यानी मैं कहूं कि 10 का गुणनखंड 2 गुने 5 है, और मैं कहूं कि एक प्रश्न तो ऐसे बनेगा कि 10 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 गुने 5, और फिर एक प्रश्न ऐसे बनेगा कि 2 गुने 5 किसका गुणनखंड है, तो आप कहेंगे कि ये 10 का गुणनखंड है। या फिर एक पूछेगा कि 10 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 2 गुने 5 होगा। तो इस बार क्या दिया गया है कि गुणनखंड दे दिया गया है, आपको बीजीय व्यंजक बताना है, यानी कि यहाँ पे 2 गुने 5 दे दिया गया है और बताना है कि ये किसका गुणनखंड है, तो आप बताएंगे 10 का। इसी प्रकार 3y इंटू एक्स प्लस 5 दे दिया गया कि ये गुणनखंड है, लेकिन ये इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है, कि ये जो है किसी बीजीय व्यंजक का क्या है, गुणनखंड है, तो वो बीजीय व्यंजक क्या होगा। तो जब कभी ऐसे प्रश्न आ जाए और हमें बीजीय व्यंजक निकालने रहते हैं, तो हम पहले इसको गुणा करेंगे पहले वाले से, ठीक है। तो 3y इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अब ये 3y गुणा होगा 5 से, तो 3y इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 3 में yx से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3yx हो जाएगा, प्लस 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 और y है तो 15y। ये आपका क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है ना। आसान है ना एकदम। देखिए पूजा नाम से जो लड़की है, आपस में आप लोग बातचीत कर रहे हैं, हर्ष और पूजा, अगर ऐसा आप लोग कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आप लोगों को। पूजा और हर्ष, देखिए आप लोग क्लास में आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिएगा आप लोग। जैसे मैं कह रहा हूं कि 3x इंटू 2x प्लस 5y प्लस 3 एक गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है, तो आपको इसका बीजीय व्यंजक बताना है कि क्या होगा। 3x इंटू 2x प्लस 5y प्लस 3 जो है एक बीजीय व्यंजक का ये गुणनखंड है, तो आपको बताना है कि वो बीजीय व्यंजक क्या होगा। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करेंगे। नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करेंगे। कोशिश कीजिए, एकदम आसान सवाल है, आप लोग कर सकते हैं, और ये तो हमारा रिवीजन क्लास है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तमन्ना का आंसर आ गया, वेरी गुड। अभी चेक करेंगे सही है कि गलत है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। मानवी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। दिव्या का भी आ गया, वेरी गुड। तमन्ना एकदम सही है आपका आंसर, वेरी गुड। चलिए पूजा का भी आ गया, दीपक का भी आ गया, वेरी गुड, एकदम सही कर रहे हैं आप लोग। चलिए चेक करते हैं आंसर किनका किनका सही है। देखिए पहले हम 3x को गुणा करेंगे 2x के साथ, तो 3x गुना 2x कर देंगे,
प्लस का चिन्ह है तो प्लस, अब फिर 3x का गुना करेंगे 5y के साथ, तो 3x गुने क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। अब फिर हम 3x को गुना करेंगे किसके साथ 3 के साथ, प्लस है तो प्लस 3x गुने 3 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 और x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15 और xy है तो xy हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और x है तो 9x हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का क्या है उत्तर है, बताइएगा। क्लियर है सभी बच्चे, आसान है ना एकदम, मजा आ रहा है ना। तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता है जी, कोई भी चीज आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो आपको मुश्किल लगता जरूर है लेकिन मुश्किल होता नहीं है, जो दिखता है मुश्किल वो मुश्किल कभी होता नहीं है। ठीक है, आप लोग कभी देखे होंगे ना, क्या देखे होंगे, खुद ही देख रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, आपको इसका प्रश्न का उत्तर करना है। देखिए 3x इंटू 7yx प्लस 10y है, अब प्लस 3 है। ठीक है, ये किसी बीजीय व्यंजक का क्या है गुणनखंड है, आपको बीजीय व्यंजक निकालना है। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे, मैं आपको पूरे 2 मिनट का समय दिया हूं, चैट सेक्शन आपका बंद है, मैं जैसे बोलूंगा वैसे आप लोग जो है मैं चैट ऑन करूंगा तो अपना नाम और इस प्रश्न का उत्तर एक साथ सेंड करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर और अपना नाम दोनों एक साथ सेंड करेंगे। पहले सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, 2 मिनट का समय है। ठीक है, सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड, तमन्ना का आंसर आ गया, दिव्या शर्मा का भी आ गया, शिवम का आ गया, दीपक का आ गया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रिस्पांस। उमेश का भी आ गया, वेरी गुड, मानवी का आ गया, वेरी गुड, राजू का भी आ गया, दीपिका का आ गया, वेरी गुड, पूजा का भी आ गया, गुड, बहुत ही अच्छा आंसर आप लोग का आ रहा है, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं इसको, अभी समय है, अभी 30 सेकेंड का समय है, अभी कुछ बच्चे आंसर नहीं किए, सभी बच्चे करेंगे। प्रिया का भी आ गया, विजय विजय का भी आ गया, वेरी गुड, एकदम बढ़िया आंसर किए आप लोग, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिए बहुत ही आसान है। तो हम क्या करेंगे, इस 3x को पहले गुना करेंगे 7yx के साथ, तो 3x गुने 7yx कर दिए। अब हम इस 3x का गुना करेंगे किसके साथ, 3x का गुना करेंगे 10y के साथ, प्लस है तो प्लस, तो 3x गुने 10y कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 3x का गुना करेंगे 3 के साथ, प्लस है तो प्लस, तो 3x गुने 3 कर देंगे। ठीक है, अब गुना करके इसको लिख दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए तो 3 में 7 का गुना करेंगे तो 21 और x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और y है तो y हो गया, प्लस है तो प्लस, 3 में 10 से गुना करेंगे तो 30 और x है तो x और y है तो y, प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और x है तो x। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना एकदम आसान, खुशी का हर्ष का एकदम सही जवाब, वेरी गुड, है ना एकदम आसान। कहीं पे कुछ भी मुश्किल लगे तो मुझे बताइएगा, डाउट मन में नहीं रखना है, डाउट होगा कहीं पे भी पूछना जरूर है, डाउट मन में कोई भी बच्चा नहीं रखेगा, ध्यान रहे, कहीं पे भी नहीं समझ में आएगा पूछना है, माइक ऑन करके पूछना है, लेकिन पूछना है, डाउट मन में कोई बच्चा नहीं रखेगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया था। अब आप लोग तेज हो गए हैं, तेज नहीं इंटेलिजेंट हो गए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब मैं एक आपको सवाल देता हूं और इस सवाल का आंसर करना है। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, अब इसका आपको गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। चलिए इसका गुणनखंड कीजिए तो सभी बच्चे, इसका गुणनखंड कीजिए सभी बच्चे, और इसका भी उत्तर नाम और उत्तर एक साथ सेंड करना है। चलिए सभी बच्चे करेंगे, इसका गुणनखंड कीजिए सभी बच्चे।
सभी बच्चे। नाम और उत्तर इस प्रश्न का दोनों एक साथ सेंड करना है। 2 मिनट का समय है और सभी बच्चों को करना है। ये नहीं सोचना है कि हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, सबसे होगा। बस कोशिश तो कीजिए और आप करेंगे, आप ही लोग करेंगे। कोशिश कीजिए केवल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों से ना हो। आप बस कोशिश तो कीजिए। कोशिश कीजिए। तमन्ना का आंसर आ गया, वेरी गुड। उमेश का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। आंसर आना शुरू हो गया है आप लोगों का। अभी चेक करेंगे किनका किनका सही है। कोशिश कीजिए। उमेश का, तमन्ना का आंसर आ गया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। राजू का, दिव्या का, वेरी गुड। एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए। ये अब आप लोग एकदम बढ़िया, सही में, रियली में सीख गए, क्योंकि जितने बच्चों का आंसर आ रहा है मैं देख पा रहा हूं, एकदम सही सही आंसर आ रहा है। यानी आप लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं। अब आप लोग जरूर टॉप करेंगे। चलिए, वेरी गुड। पूजा का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए, इस प्रश्न को मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान है। देखिए, 21x² को हम क्या लिखेंगे? 7 × 3। और इसको x² को क्या लिखेंगे? x × x। और y² को क्या लिखेंगे? y × y। इसमें प्लस है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए, अब हम 30xy को लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 10 × 3। 30 का हो गया। x है तो गुने में x, और y है तो गुने में y। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। 9x को क्या लिखेंगे? 9x को लिखेंगे 3 × 3, इसके बाद गुने x। अब देखिए, इन तीनों में कौन सा चीज जो है कॉमन है? तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, और यहाँ पे भी 3x है। तो इस 3x को हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 3x तो बाहर आ गया, बचेगा क्या? यहाँ पे एक बचेगा 7, और क्या बचेगा? x, और क्या बचेगा? 2y है तो y² लिख देंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। यहाँ क्या बचेगा? 10 और एक y, तो 10y हो गया। प्लस यहाँ क्या बचेगा? 3, और कुछ बचेगा नहीं। तो ये आपका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, 3x × 7xy² + 10y + 3। दीपक का, जतिन का, हर्ष का, दीपिका का, दिव्या का, पूजा का, राजू का, सभी लोगों ने एकदम शानदार उत्तर किया, वेरी गुड। चलिए, तो इस प्रश्न को सभी बच्चे समझ गए। डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, एक प्रश्न और कीजिएगा, एक प्रश्न और कीजिएगा, मैं आपको दे रहा हूं। जैसे इस प्रश्न को अगर आपको करना हो, ठीक है, इस प्रश्न का आपको बताना है कि गुणनखंड क्या होगा। इस प्रश्न का कीजिए तो गुणनखंड, गुणनखंड कीजिए इस प्रश्न का। एकदम ध्यान से करेंगे, गलती ना हो, नाम और उत्तर दोनों एक साथ, एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रयास कीजिए सभी बच्चे। 2 मिनट का समय, कोई जल्दबाजी नहीं है। और ठंडा बढ़ गया है थोड़ा सा, आप लोग भी गर्म कपड़े पहन के रहेंगे, जैकेट, टोपी सब पहन के रहा कीजिए।
नहीं तो ठंडा से एक्चुअली बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग भी टोपी लगा के, स्वेटर, जैकेट, जो भी चीजें हैं आप लोग उसे जरूर पहना कीजिए, ठंडा जो है बढ़ गया है। हाँ देखिए यश जो है कैसे पहने हुए हैं, वेरी गुड यश। यश जो है एकदम पहने हुए हैं जैकेट, ऐसे ही सभी बच्चों को पहन के रखना है, ठीक है। जतिन भी पहने हुए हैं, वेरी गुड। हाँ तो जैकेट ऐसे ही पहन के रहना, देखिए हम भी पहने हैं ना, सबको पहनना है, ठंडा में लापरवाही नहीं करना है। उमेश का आंसर आ गया, तमन्ना का भी आ गया, वेरी गुड। राजू ने भी पहना है, वेरी गुड राजू। दिव्या शर्मा का भी आंसर आ गया, पूजा का भी आ गया। चलिए सभी लोग पहने हैं, तमन्ना ने भी पहना है, वेरी गुड। चलिए अच्छा है, मतलब मैं बस ये बताना चाहता हूं कि ठंडा से कोई मजाक नहीं, क्लास करना है लेकिन एकदम स्वेटर वगैरह पहन के, क्योंकि रात का समय है, कोई भी बच्चा बिना स्वेटर पहने बैठेंगे ना तो ठंडा लग सकती है, इसीलिए स्वेटर, जैकेट, टोपी जो भी चीजें हैं पहन के क्लास किया कीजिए। प्रिया का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। यश का भी आ गया, चलिए बहुत अच्छा, सभी लोगों को। मानवी का भी आंसर आ गया, हर्ष का आ गया, शिवम का आ गया, सर वेरी गुड। हाँ पूजा। सर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, सॉरी, गलती से मैं भूल गई। कोई बात नहीं, अभी लगा के सेंड कीजिए। दीपक का भी आ गया। चलिए अभी इसका आंसर को चेक करते हैं, देखिए एकदम सरल है, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 3। अब आप कहेंगे कि सर इसको 7 गुने 3 की जगह पे क्या हम 3 गुने 7 नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पता है ना कि हमें फिर से यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए मैं 7 गुने 3 लिखता हूँ। लिख तो 3 गुने 7 भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर एक्स वाई है तो गुने में एक्स इंटू वाई लिख दिए। अब देखिए अब हम 30xy को करते हैं तो क्या आएगा, इसका बीच में प्लस है तो प्लस, तो 13 को क्या लिखेंगे, 10 गुने 3 लिखेंगे, और x है तो गुने में x, और y है तो गुने में y, ठीक है। 9x को क्या लिखेंगे, तो 3 गुने 3 गुने x लिखेंगे। तो ये मैं थ्री वाले को बाद में क्यों लिखता हूं, क्योंकि ये साथ में हो जाए, 3x यहाँ पे भी है, 3x यहाँ पे भी है, और 3x यहाँ पे भी है। आप सोचिए मैं 7 को बाद में 3 को पहले लिखता तो कि ये साथ में हो पाता नहीं, इसलिए मैं इसको एक साथ लिखने के लिए ऐसे लिखता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 3x बाहर आएगा, यहां से 3x आएगा, और यहां से 3x आएगा, तो 3x तो बाहर आ गया, बचेगा क्या, यहाँ पे एक 7 बचेगा, एक यहाँ पे y बचेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 10, और एक y, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3। ये आपका उत्तर हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, 3x इंटू 7y प्लस 10y प्लस 3। अब आप लोग किसी भी बच्चे को बता सकते हैं कि कैसे करते हैं इसे, गुणनखंड, ठीक है। अब मैं एक गुणनखंड दे रहा हूं, आपको उसका बीजीय व्यंजक निकालना है। एक गुणनखंड दे रहा हूं, सबसे मुश्किल सवाल होगा, और जो करेंगे उनको मिलेगा एक सरप्राइज, ठीक है। देखिए 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये आपका जो है इसका बीजीय व्यंजक बताना है कि इसका बीजीय व्यंजक क्या होगा। ये आपका गुणनखंड दिया गया है, इसका बीजीय व्यंजक बताना है। नाम और उत्तर दोनों एक साथ आना चाहिए, बिना नाम का उत्तर भेजिएगा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जिनको सरप्राइज चाहिए तो नाम और उत्तर दोनों एक साथ आना चाहिए, और एक भी गलती नहीं, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में गलत कर दे, दोनों एक साथ आना चाहिए। हाँ दिन को जैसे मानते हैं एक्स क्यूब लिखना है तो आप x3 लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये एक्स क्यूब है। जिनको एक्स स्क्वायर लिखना है तो आप x2 लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तमन्ना का उत्तर आ गया है 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x। अभी चेक करते हैं तमन्ना आपका उत्तर सही है कि गलत है। अभी बता देंगे तो सभी बच्चे कॉपी करने लगेंगे ना। दिव्या का भी आ गया आंसर, और दिव्या का भी आंसर तमन्ना के जैसा ही सेम टू सेम है। बाकी बच्चों का देखते हैं। तमन्ना और दिव्या एकदम वेरी गुड, बहुत अच्छा। पूजा का भी आ गया। पूजा आपका आंसर जो है 3x³
ठीक है, 3x³ है प्लस 5x² है, ठीक है, प्लस 6x है, ठीक है। राजू का भी आ गया 3x3। आपने राजू कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिख दिया, एक बार आप चेक कीजिए राजू अपना आंसर। हर्ष का भी आंसर आ गया, उमेश का भी आ गया। राजू आप अपना आंसर एक बार चेक कीजिए, 715x कुछ ज्यादा लिख दिए हैं। 7-1 नहीं आएगा ना, एक बार चेक कीजिए। दीपक का भी आ गया, मानवी का भी आ गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तमन्ना का आंसर ठीक है। विजय का भी आ गया, विजय शर्मा, यश का आ गया, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं, ईमानदारी से सभी लोग बताएंगे किनका किनका सही है, ठीक है। बाकी में मुझे पता है कि किनका किनका सही है। देखिए 3x को गुणा करेंगे पहले x² में, 3x गुना क्या करेंगे x² में, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 3x को अब गुना किसके साथ करेंगे 5x के साथ, ठीक है। फिर ये 5x के साथ हो गया, तो अब किसके साथ करेंगे 2 के साथ, तो 3x गुने क्या हो जाएगा 2। अब इसे गुना करके लिखते हैं, तो 3x में x² से गुना होगा तो x³ हो जाएगा, प्लस 3 में 5 से गुना करेंगे तो 15, और x में x से गुना होगा तो x² हो जाएगा, प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, और x है तो 6x हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3x³ प्लस 15x² प्लस 6x। अब जिनका जिनका सही है जल्दी से एक बार y टाइप कीजिए तो आंसर मिलान करके। क्या बात है, सभी लोगों का सही है ना। खैर मैंने तो तमन्ना का, दिव्या का, कई लोगों का, पूजा का, कई लोगों का उत्तर देखा था, एकदम सही था, वेरी गुड। ज्यादातर लगभग सभी बच्चों का उत्तर सही था। चलिए, तो जिनका सही था उनको सरप्राइज के रूप में मिलता है मिठाई। ये है आपका मिठाई, देखिए, और इस मिठाई को खाइए सभी बच्चे। और आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। कुछ भी डाउट है तो थैंक यू पूछिए। सर। थैंक यू। कुछ भी डाउट है तो सर